नमस्कार। आप सभी का मेरी एमएस क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? इस आपदा के अवसर और इस जीवन की चुनौतियों को उपलब्धि में बदलने के लिए मैं आपसे जुड़ी हूँ। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए और हमसे जुड़िए और अपने जीवन की चुनौतियों को उपलब्धियों में बदल दीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको मेरी हर लेक्चर की वीडियो जो है आपको तुरंत मिल जाए, क्योंकि मैं आज से रीड लेवल 2 के कुछ नोट्स आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सामान्य सा परिचय है सामाजिक विज्ञान का कि जो इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है जो मानव जीवन या भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे। दूसरा, जिसमें क्रमबद्धता हो, उसी को इतिहास कहते हैं। तीसरा, जिसके साक्ष्य मौजूद हों, और ये जो साक्ष्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पुरातात्विक साक्ष्य। इसमें आते हैं अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, मुद्राभिलेख, भित्ति चित्र, मृदभांड इत्यादि। दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य। अब इनको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, धार्मिक साक्ष्य, जैसे कि हमारे धार्मिक ग्रंथ। दूसरा, धर्मेतर साक्ष्य। जो धार्मिक ग्रंथों के अलावा ग्रंथ पाए गए हैं हमारे भारत में, वो इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और वो जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तीसरा, विदेशी विवरण। जो विदेशी विवरण में आते हैं, पहले मेगस्थनीज की इंडिका, फाहियन की, फो की, को, हेंसान की, सी यू की, ये सभी जो बुक्स हैं, जो सभी पुस्तकें हैं, ये हमें इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दिया करती है। इतिहास 3 शब्दों के मेल से बना है, इति प्लस ह प्लस आस। अब इसका अगर हम अर्थ देखें तो इति का अर्थ होगा इस प्रकार, ह का अर्थ है वास्तव में, निश्चय, और आस का अर्थ जो होगा वो किसी घटना का घटित होना। मतलब जिस प्रकार वास्तव में निश्चय कर लिया गया है कि किसी भी घटना का जो किस प्रकार से घटित हुई है उसको इतिहास कहा जाता है। इतिहास के इन 3 भाग हैं, उनको हम इस तरह से बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रागैतिहासिक, यह काल जिसके किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं हो, जैसे कि इस काल में पुरातात्विक साक्ष्य ही प्राप्त होते हैं, उनको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आद्यतिहास, वह काल जिसके अंदर लिखित साक्ष्य मौजूद होते हैं परंतु उसे अब तक पढ़ा भी नहीं जा सका, वो इस काल के होते हैं। इतिहास, आधुनिक और वर्तमान, ये वो काल है जिसमें लिखित साक्ष्य मौजूद तो हैं और उनको पढ़ भी लिया गया है, वो परमानेंट इतिहास उसमें श्रेणी में आ जाते हैं। अब हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। 1842 में कर्नाटक के रायचूर के लिंगसुगड़ नामक गांव में कुछ पाषाणकालीन औजार मिले, जैसे पत्थर के तीर फलक, छुरे, बेढरगी, गंडासा इत्यादि, जो पत्थर के बने हुए थे। इसी आधार पर इस संपूर्ण काल को पाषाण काल कहा गया और इस पाषाण काल का शाब्दिक अर्थ है पत्थरों का युग। अब पाषाण शब्द का अर्थ यही है, पत्थर। तो इस काल को क्या कहा गया, किस नाम से संज्ञा दी गई? पत्थरों का युग। औजारों की जो बनावट है उसके आधार पर संपूर्ण पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला, पुरापाषाण काल। इस काल में आदिम मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। आदि मानव, इस काल में आदि मानव की स्थिति जो थी वो बड़ी ही दयनीय और यायावर थी। ये केवल शिकार करता था और शिकार के हेतु उसने पत्थरों और औजारों का भी निर्माण कर लिया था, जिनका आकार बहुत बड़ा होता था। आदि मानव के द्वारा सर्वप्रथम हस्त कुठार काम में लिया गया, जिसको हैंड एक्स का
भी संज्ञा दी जा सकती है। बस काल के दौरान आदि मानव समूह में इस काल के दौरान इस आदि मानव समूह में निवास नहीं करता था, वो केवल एक उपभोक्ता मात्र रहा था। दूसरा, मध्य पाषाण काल। इस काल के दौरान समूह में रहना उसने सीख लिया था, पशुपालन करना इत्यादि भी उसने सीख लिया था। सर्वप्रथम उसने श्वान अर्थात कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। मध्य पाषाण काल के औजारों का आकार जो था वो भी छोटा होता था, अतः उन्हें सूक्ष्म पाषाण यानी मैक्रोलिप्स कहा गया। ये था मध्य पाषाण काल की। अब तीसरा था नव पाषाण काल। इस काल के दौरान आदि मानव ने आग का आविष्कार कर लिया था, स्थायी बसावट भी बना ली थी, खेती बाड़ी और कृषि के साथ ही पहिए का आविष्कार भी इस मानव ने कर लिया था, जो कि इस काल का सबसे क्रांतिकारी आविष्कार माना जाता है। यानी इस काल तक आते आते उस आदि मानव ने आग का आविष्कार किया, साथ ही साथ उसने खेती बाड़ी भी करना प्रारंभ कर दिया, पहिए का आविष्कार हुआ। तो ये सभी जो थे वो क्रांतिकारी आविष्कारों की श्रेणी में हम कह सकते हैं। आदि मानव ने सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया। अनाज के भंडारण के लिए, भंडारण यानी इकट्ठा रखने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए उसने मृद भांड भी बनाए। इस काल के अंतर्गत, इस काल के दौरान आदि मानव जो था वो उत्पादक व उपभोक्ता दोनों बन गया था, अतः वह खाद्य संग्राहक के रूप में हमारे सामने आता है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यह है कि मध्य पाषाण काल को भारतीय इतिहास का संक्रमणकालीन चरण कहा जा सकता है।